पाखी भरी आंखों से कार में बैठकर चली गई। पाखी की माँ अपर्णा जी खोई हुई सी बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गईं। ये वही बरामदा है जहाँ वो सुबह की चाय पीना पसंद करती हैं। यही परिवार के लोगों के ढेरों विचारों का आदान प्रदान और घर की हर समस्या का समाधान होता है। आज पाखी के ढेरों प्रश्न भी यही हवा में तैर रहे थे। छोड़ो पाखी अपनी सास ननद को, अपना देखो, दामाद को देखो। भाई की शादी में खरीदारी करने आई हुई पाखी ने जब अपने से पहले अपनी सास ननद के कपड़े पसंद करने लगी थी तो माँ ने पाखी को टोक दिया। माँ बेटी गहने और कपड़ों की खरीदारी करने रोज निकलती। कल की ही बात है जब पाखी बोली, मम्मी वहाँ पर माँ को सिल्क की साड़ी पसंद है तो विदाई में देने के लिए उनके लिए ये टसर सिल्क ले लेते हैं। माँ को हरा रंग पसंद भी है। जाने क्यों ईर्ष्या की तेज लहर अपर्णा जी के गुस्से में भर गई। एक साल में ही ये लड़की कितना बदल गई। मुझसे ज़्यादा ये सास के लिए सोचने लगी। सास का फ़ोन आते ही पाखी के चेहरे की खुशी देखने लायक होती। शायद ये ईर्ष्या उसी दिन से दिल में पनप गई थी जब पाखी पग फेरे के लिए मायके आई थी। पाखी के खुशी से दहकते चेहरे को देख जहां अपर्णा जी और उमेश जी संतुष्ट थे, वहीं पाखी का हर समय अपने ससुराल की चिंता करना अपर्णा जी को अच्छा नहीं लगता था। अपर्णा को लगता उसकी बेटी बदल गई। अब वो बेटी से ज़्यादा बहू का रोल अदा कर रही। मन ही मन हंसी, अभी नई है, कुछ दिन में सास का असली रूप सामने आ जाएगा। पर अपर्णा की सोच पूरी ही नहीं हुई। पाखी दिन प्रतिदिन अपनी सास की समझदारी की कायल होती गई। अक्सर वो अपर्णा को समझाती, तुम मेरी सासू माँ से कुछ सीखो, और अपर्णा ईर्ष्या से जल भून जाती। मेरी विदाई के समय हर माँ की तरह आपने नहीं कहा कि वो मेरा परिवार है, पर मैंने ये मानकर इस घर से विदा हुई कि वो घर भी अब मेरा परिवार है। दादी और बुआ के प्रति किए आपके व्यवहार ने मुझे सिखाया कि रिश्ते प्यार और अपनत्व से बनते हैं, नफरत या परायेपन से नहीं। आप आज तक सिर्फ नानी की बात ही सुनती आई हैं, अपने मायके को ही अपना परिवार समझती हैं। पापा के परिवार से आपने एक दूरी हमेशा बना कर रखी। दादी को आपने हमेशा कहा कि दादी मर क्यों नहीं जाती। क्यों माँ, क्या पापा के दिल में अपनी माँ और बहन के लिए भावनाएं नहीं हैं? पापा ने आपको कभी किसी भी बात के लिए रोका नहीं, पर उनकी आंखों की खामोशी बहुत कुछ कह देती। मैं और पंकज पापा के दर्द को बखूबी समझते हैं। पापा ने तो कभी नहीं कहा कि नानी क्यों नहीं मर जाती। आप नानी की बात क्यों सुनती हैं? हाँ हाँ, तेरे और तेरे भाई की नज़रों में मैं हमेशा गलत रही हूँ। भले ही ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया। माँ, मुझे अपने उस परिवार को भी खुशहाल बनाना है। आपने सास का जो खाका मेरे अबोध मन में खींचा था, सासू माँ से मिलते ही मैं समझ गई मुझे एक बेहतरीन माँ मिल गई। अब मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ। कल को आपकी बहू भी आपकी नहीं अपनी माँ की सुनेगी तो आपको कैसा लगेगा? आखिर वो जो देखेंगी वही करेंगी। अभी समय है माँ, संभल जाओ। परिवार सिर्फ पति बेटा बेटी से ही नहीं बनता, रंग बिरंगे रिश्तों से ही परिवार पूर्ण होता है। माँ बेटी के युद्ध से घर में खामोशी फैल गई। सुबह पाखी को जाना था। आज बेटी का चेहरा उदास था। अपर्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पाखी चली गई। अपने अंतर मन में झांक कर देखो अपर्णा, क्या पाखी ने गलत कहा? नहीं, पाखी ने आज मुझे सच का आईना दिखा दिया। अपने अंतर मन के युद्ध में अपर्णा हार गई। आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क आई। उससे ज़्यादा तो समझदार उसकी बेटी निकली। रिश्तों को सहेजना कितने अच्छे से बता गई। आंसू पोंछ मोबाइल उठा लाई। तभी रिंग बज उठी। सॉरी माँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। नहीं पाखी, तुमने मुझे सच से रूबरू करवाया। मैं अपनी गलतियाँ कभी देख नहीं पाई। किसी ने कभी प्रतिवाद नहीं किया। मुझे लगा मैं सही हूँ। शादी से थोड़ा पहले आ जाना बेटा।
हाँ, तेरी माँ के लिए मैं वही टसर सिल्क की हरी साड़ी ले आऊँगी। शादी से कुछ पहले पाखी जब मायके आई, उसका स्वागत उसकी दादी ने किया। ओह दादी, कह पाखी दादी से लिपट गई। उनकी स्नेहिल मधुर स्पर्श उसे आज भी याद है। तब तक दोनों बुआएं भी आ गई। अरे हमसे भी मिलोगी या दादी के गले ही लगी रहोगी। बुआ की आवाज़ सुनते ही पाखी दौड़कर अपने बुआ के गले लग गई और हंसी ठहाके घर में गूंजने लगे। हंसी ठहाकों के बीच अश्रुपूरित नेत्रों से देखती माँ अपर्णा को पाखी ने बाहों के घेरे में ले लिया। उस घेरे की सुरक्षा और प्रेम की अनुभूति आज से पहले अपर्णा को कभी नहीं हुई। उमेश जी की आंखें पाखी को धन्यवाद दे रही थी, जिसने इस घर की खोई खुशियाँ लौटा दी। शादी में सबने दिल खोलकर मस्ती की और हंसी खुशी नई बहू खुशी ने प्रवेश किया, नई सोच के साथ कि ये परिवार अब मेरा है। दोस्तों, लोग कहते हैं बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, लेकिन पाखी ने अपनी माँ अपर्णा को अपनी दादी का सम्मान करते नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने सास का सम्मान किया और अपनी माँ को भी एक सीख दी। कभी कभी बच्चे भी अपने बड़ों को ऐसी बात सिखा जाते हैं जो बड़े माँ बाप होकर भी बच्चों को नहीं सिखा पाते। हर माँ को अपनी बेटी को अच्छी सीख देनी चाहिए कि वह ससुराल वालों को अपना परिवार समझे और सास ससुर को अपना माता पिता। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।